अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ सागर है और मैं रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी और मुख्तलिफ जगह पे मैंने परफॉर्मेंस किया है। और आज मेरी अपनी कहानी, मेरी अपनी ज़ुबानी प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। तो मैंने जब स्टार्ट किया म्यूज़िक का, तो स्कूल लाइफ होती है कि स्कूल में बंदा जब जाता है उसको पता नहीं होता कि उसने क्या बनना है। तो स्कूल में मैं हमदो सना करता था, तो जब भी कोई इवेंट होना उसमें मुझे बुला लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैंने हमदो सना के बाद नज़म की तरफ आया, नज़म पढ़ी, फिर मिली नगमे मैंने शुरू कर दिए। मिली नगमे से फिर आहिस्ता सा स्कूल का दौर ख़त्म हुआ, तो फिर दोस्तों में उठना बैठना, उनमें गाना वाना सुनाना। उन्होंने कहना यार इजाज़ आप में टैलेंट है, आप कोशिश करो। क्योंकि हमारे दौर में ये चैनल आते थे, पीटीवी पे थारगदी शो आता था, फिर कुछ और इवेंट ऐसे आने लगे। तो मैंने कहा यार मैंने आर्टिस्ट तो बनना नहीं है, मैं इतनी बड़ी जगह पे कैसे कोशिश करूँगा, कौन मुझे बुलाएगा वहाँ पे। तो जिसने भी सुनना उसने कहना कि नहीं यार आप में कुछ टैलेंट है, आप कोशिश तो करो। फिर ऐसा ऐसा यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। उनमें इफ्तिखार अहमद साहब हैं और खालिद साहब हैं, भट्ट सोना साहब हैं, याज है, शहजाद खान है, और एक मेरा बड़ा प्यारा शागिर्द दोस्त भी था जिसकी वजह से मैं इधर शोबिस में आया। फिर जैसे वसीम आशिक, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फरदौस में जगह दे, तो वो मुझे कहता था कि उस्ताद जी आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप माशाल्लाह इतनी कुछ करते हैं, आप एज ए म्यूज़िक भी आप करते हैं, एज ए कराटे मास्टर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, तो अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा, तो आप सिंगिंग की तरफ आएँ। तो मैं जब सिंगिंग का मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने सिंगर क्या बनना है, लेकिन कहते नहीं आपके अंदर हमने नोट किया। फिर वो अपने एक उनके कज़न थे या दोस्त थे, वो मुझे लेके चले गए यहाँ पे शाहनूर पे, वहाँ पे मुजाहिद भाई थे, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फरदौस में जगह अता करे, उनका भी मुझे पता चला था। वो बंदा ने मुझे बुलाया जब, तो वहाँ इत्तेफाक से मुझे नहीं पता था, आगे रफ़ाकत अली खान साहब बैठे हुए थे। ठीक है, जब रफ़ाकत भाई बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये उस्ताद जी ये कुछ बच्चा सुनाना चाह रहा था, कहते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ सुनाए। तो जब उन्होंने कहा ना कुछ सुनाया, तो यकीन कर जैसे कहते ना पाँव से ज़मीन निकल जाती है। मैंने कहा मुझे तो गाने वाने के लिए तो मैं आया नहीं था, मैं तो वैसे मिलने आया था वसीम आशिक को। तो कहते बिस्मिल्लाह कुछ सुनाए। वहाँ जो मेरे रूहानी उस्ताद है मोहम्मद रफ़ी साहब, और उन जैसे ये नहीं होता ना कि सुन सुन के बंदा एक कहते हैं, तो उनको मैंने सुनना। वैसे उसके बाद मेहदी हसन साहब, सभी सिंगर को सुना, लेकिन बाद में जब मेरे लिए सभी सारे ही अच्छे हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी आई मोहम्मद रफ़ी साहब और मेहदी हसन साहब, इनको मैंने बड़ा डीपी से सुना। तो फिर उसके बाद रफ़ाकत भाई ने कहा कि आपको पॉलिश होने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा पॉलिश होने की ज़रूरत है? कहते हैं कि जब आप इसको सीखेंगे ना किसी उस्ताद से बाकायदा, तो आप माशाल्लाह कभी मुझे आप ना दुआएँ देंगे। तो फिर उन दिनों में जनाब मोहतरम वारिस अली बल्लू खान साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, जिनको पंजाबी कहते हैं गंडा बन शागिर्द, तो उनका बाकायदा शागिर्द हुआ। तो उस्ताद जी से जब मैं मिला, थोड़ा सा ऐड कर दूँ, उससे पहले मुझे ये देखना था कि किस बंदे से मैंने सीखना है, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि रात दिन गाना ही होता था, अकेडमीज़ में जाएँ, मुख्तलिफ बैठे होते थे टीचर। तो मुझे लगा कि वारसी खान साहब जो है ना इसके लिए बड़े परफेक्ट है, क्योंकि उनके अंदर कोई लालच नहीं था। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहते हैं बेटा आप सीख सकते हो। तो मैंने कहा उस्ताद जी इसकी क्या है, इसके क्या तरीक़ाकार क्या है? कहते बेटा उसमें वो शागिर्दी होती है, वो करना, लेकिन आप कुछ ना करो, आप ना बस आ जाना किसी दिन, तो आप आके ना मैं आपको आपका गंडा बांध दूँगा जिसको कहते हैं, तो आपको मैं शागिर्द कर लूँगा। हालांकि नज़र नियाद बड़ी होती, मुझे बाद में पता चला कि उसमें तो बहुत हज़ारों पैसे दिए जाते हैं, वो पगड़ी जूते पता नहीं क्या कुछ होता है। तो उस्ताद जी ने मुझे शागिर्द कर लिया। और इसलिए मैं ऐड करना चाह रहा हूँ उनकी ये बात कि जब कोई किसी को शागिर्द करता है तो वो शागिर्दों से मंथली फ़ीस होती है वो लेते हैं। उस्ताद जी मुझे पैसे देते थे कि ये बच्चा गाना शुरू करे और इसके अंदर टैलेंट है। ऐसे करके मेरा ये कैरियर बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ख्वाब देखता था कि अच्छा यार अब मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, कभी मेरी तस्वीर आएगी अखबार में, मेरा इंटरव्यू लगेगा। फिर वो भी दौरा आ गया। फिर मैंने कहा मैं रेडियो पाकिस्तान पे भी गाऊंगा। अल्लाह ताला ने मुझे रेडियो पाकिस्तान पे भी AA कैटेगरी में रजिस्टर कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं PTV पे भी गाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने मुझे PTV पे भी गवा दिया। इस तरह करके जितने भी जगह है हमारे, जितने हाल हैं, यानी मैं कहता हूँ हर हाल में मैंने गाया। तो अब बातें तो काफ़ी, मैं थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहता हूँ बीच में कि जो फर्स्ट जिसको कहते हैं मेरी शनाख्त, इसमें छोटा सा एक वाक़या है कि रमज़ान शरीफ का महीना था, तो 27वीं की रात थी। सुबह के टाइम मैं उठा हूँ नमाज़ पढ़ के, अक्सर मैं घर में नमाज़ पढ़ता था। तो मैंने कहा आज मैं ज़रा बाहर निकलूँ, ज़रा थोड़ा सा कुछ दिन आहिस्ता सा जब निकलता है, करने निकलती है उससे पहले। तो साथ ही एक मेरे दोस्त का ऑफिस था, मैं वहाँ चला गया। ना मुझे हारमोनियम बजाना आता है, सामने हारमोनियम पड़ा हुआ था, तो देख के सुबह का गिरा गया वो, उसको मैंने ऐसे उंगली रख के, उस्ताद मोहतरम ने जो मुझे बताया था वारसी खान साहब ने कि बेटा इसकी रियाजत किया करो, तो उसमें मैंने ऐसे उंगली रखी, सा रे गा मा
ثانی، یعنی یہ بڑا لمبا ہے لیکن اس کو اسی درمیان میں ود ان 5 منٹ کے اندر یہ اللہ کی طرف سے مجھے حمد عطا ہو گئی. اللہ 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 ہے تیرا نام مولا سب سے بڑا، ہے تیری شان مولا سب سے جدا. اللہ 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 اللہ. معاف کر دے خدا ہم سب کی خطا، معاف کر دے خدا ہم سب کی خطا، ہے تو ہی رہبر ہے تو ہی آسرا، ہے تو ہی رہبر ہے تو ہی آسرا. اللہ 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 اللہ. تو یہ حمد اللہ نے عطا مجھے کر دی. تو یہ میری شناخت ہے جو اس وقت پوری دنیا میں سنی بھی جاتی ہے، کچھ لوگ دیکھتے بھی اس کو. اس کے بعد پھر ملی نغمہ میں نے کیا کہ میری یہ سوچ تھی کہ یہ جو مائک ہے جس پہ مہان سنگر گا کے گئے ہیں اتنے لیجنڈ، اس پہ جب بھی میں گاؤں یا کچھ پڑھوں تو میری یہ سوچ تھی کہ اللہ کا میں نام لوں. تو میں نے یہ حمد کی. اس کے بعد میری سوچ تھی کہ اپنے پیارے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی دعا میں کہہ دوں، دعا کے ذریعے سے آپ ملی نغمہ بھی کہہ لیں. تو پھر میں نے وہ کوشش کی، آؤ مل کر یہ وعدہ کریں پاکستان سے ہم پیار کریں، اس کی خاطر جییں اس کی خاطر مریں. تو اس طرح کر کے میرا جب سلسلہ شروع ہوا تو پھر مجھے فرسٹ جو میں نے گانا ریکارڈ کرنا تھا جناب وارث علی بلو خان صاحب کو میں نے کہا کہ استاد جی میں نے کوئی بھنگڑا بھی کرنا ہے. اب دیکھیں میں نے حمد بھی کر لی ہے اور ملی نغمہ بھی ہو گیا، گو کہ اب میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہو گیا اس میں، اور اپنے ملک کے لیے بھی کہہ دیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے کچھ میں کرنا چاہوں جو لوگ اس پہ بھنگڑے وغیرہ بھی ڈالیں. تو استاد جی نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کوئی شاعری لے لو تو آپ کر لیں. یہاں پہ ایوب ندیم صاحب کا میں ذکر کروں گا. ماشاءاللہ وہ پروفیسر ہیں، لکھتے ہیں بڑا اچھا. پی ٹی وی کے لیے انہوں نے مختلف ڈرامے بھی لکھے ہیں، کہانیاں بھی لکھی ہیں، سٹوریز وغیرہ جو ہوتی ہیں، نظمیں وغیرہ بھی. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے کچھ آپ بھنگڑے کی لائن دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ ایجاد بھائی یہ ایک میرے پاس بھنگڑا پتہ نہیں کافی دیر سے میں نے لکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھ لیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے. تو پتہ نہیں وہ میرے مقدر میں تھا. وہ جب میں نے بھنگڑا دیکھا، اس کی شاعری غور کی، تو میں فوراً استاد محترم جناب وارث علی بلو خان صاحب کے پاس آیا کہ استاد محترم اس کو دیکھیں ذرا، یہ مجھے لائن اچھی لگی ہے. تو ود ان 5 منٹ کے اندر استاد نے ٹیون بنا دی. تو وہ بھنگڑا بڑا اچھا تھا جو میرا پی ٹی وی کے اوپر چلا بھی اور اب بھی چلتا ہے اور مختلف چینل پہ چل بھی رہا جیسے FM وغیرہ پہ ہے. وہ بھی تھوڑا سنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو. جدوں پیار کسے نال پائیے دل نو دل دے نال ملائیے، جدوں پیار کسے نال پائیے دل نو دل دے نال ملائیے، جدوں پیار کسے نال پائیے دل دل دے نال ملائیے، تے پنگڑا رکدا نہیں، تے پنگڑا رکدا نہیں، تے پنگڑا مکدا نہیں. پھل نہ جئی مٹیا کرے دلاں تے وار، پھل نہ جئی مٹیا. اچھا اس گانے کے بعد پھر اللہ کا خاص کرم ہوا کہ مختلف چینلز مجھے بلانے لگے. پھر کام کے حوالے سے جیسے دال دلیا چلتا ہے انسان کا، مختلف مجھے شو بھی ملنا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لیکن محنت انسان کو کرنی چاہیے. ہمیشہ بندہ محنت کرتا ہی اچھا لگتا ہے. جس دن بندہ محنت چھوڑ دیتا ہے سمجھے اس کو بیک گیئر لگ جاتا ہے. تو اس میں کافی نام ہے ماشاءاللہ پاکستان کے. تو اب میں جس کا ذکر کروں گا بڑا لمبا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں آن دا اسپاٹ ریڈیو پاکستان پہ ایز اے پروڈیوسر بھی کام کرتے ہیں، ثروت علی خان صاحب، اور ان کے والد صاحب جو مہان لیجنڈ تھے استاد صدق علی خان صاحب، ان کی ایک کمپوزیشن ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے سے اور میرے ذریعے سے ان کو بھی ٹربیوٹ ہو جائے گا. گوریے میں جانا پردے، گوریے میں جانا پردے،
मैं जाना तेरे नाम माही वे ना जावे परदे। प्यार दी निशानी साडी रख गल ला के, रख गल ला के। प्यार दी निशानी साडी रख गल ला के, रख गल ला के। रब रखे खैर शला मिलांगे कदी आके, मिलांगे कदी आके गोरिए। मैं जाना परदे, मैं जाना मैं जाना मैं जाना तेरे नाम माही वे ना जावे परदे, मैं जाना परदे। तो कोशिश की है, वो तो बड़े महान लोग थे, मैडम रेशमा जी और अपने फरीद मेहदी साहब। तो मैंने तो कोशिश की है, सबको ट्रिब्यूट दिया है। तो ऐसे ही जब इंसान मेहनत करता है, इसमें मैं गो के मैसेज नहीं कन्वे कर सकता, अभी तो मैंने बड़ा कुछ सीखना है, बड़ा कुछ बनना है। लेकिन जो बिल्कुल अभी आना चाह रहे हैं शोबिस में, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाई 4 गाने लैपटॉप पे, मोबाइल पे या कंप्यूटर से याद करके कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे एक पंजाबी का शेर मैं ऐड करना चाहता हूँ। जे दान दईए लखां जगरातियां दा, जे दान दईए लखां जगरातियां दा, तद जाके शाहकार बनदा। ते रत जिगर दी दईए ते तद जाके एक फनकार बनदा। फनकार एवं बनदा। ते उन्हां नूं जिहड़े जो नए बच्चे सुरी आने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं इसको, किसी उस्ताद के पास जाएं, बाकायदा उनकी शागिर्दी करें, आपको सुर और लय का पता चलेगा। वरना बंदा हवा में रहता है, ना इधर का ना उधर का। जो बंदा सीख के जाता है ना ज़मीन से, फिर वो ऐसे हवा में रहता है वो, तो हमेशा वो खड़ा रहता है वहाँ पे, वरना बंदा जल्दी गिर जाता है। उस्तादों की खिदमत करें। और यहाँ पे जितने हमारे और उस्ताद हैं जो आप जिनसे नहीं भी सीखते, उनकी भी इज़्ज़त करें। और ऐसा करें कि गायब गए उनके पास जाए, उनका पता करें वो किस हाल में है। अब जब उनसे दवा लेंगे ना, और मैं जो इशारा दे रहा हूँ कुछ लोग समझ जाएंगे कि दुआ के साथ साथ बड़ा कुछ होता है, तो फिर अल्लाह ताला आपको वो मकाम देंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहला उस्ताद तो माँ बाप है। अब इधर भी आऊँगा मैं कि लोग कहेंगे जी उस्ताद को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले माँ बाप उस्ताद हैं। आप माँ बाप का एहतराम करें, उनका जो उनके हक़ हैं उनके वो पूरे करें। और यकीन करें यहाँ किसी बाबे वाबे को नहीं कहने की ज़रूरत है बाबा जी मेरे वास्ते दुआ करें। मैं इसलिए पंजाबी ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा बीच में कि ये है हमारा। तो जब आप कहेंगे ना कि अपने अम्मी अब्बू को कि अच्छा अम्मी जान ये बात है, अच्छा अब्बू जान ये बात है, तो देखिए आपकी दुआ ऐसे कबूल होती है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक मजहबी बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के बाद बड़ा जिक्र आता है कि अल्लाह के बाद नबी पाक का जिक्र आता है, उसके बाद माँ बाप का जिक्र है। तो चाहे कोई मेरे घर में भी आ जाए, चाहे मेरे प्यारे रसूल के घर में भी आ जाए, जो माँ बाप का हक़ अदा नहीं करेगा, उनका कहना नहीं मानेगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो दूसरा मैं लास्ट में चाहूँगा, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी हो रही, दिल तो चाह रहा है कि मैं सारी रात पूरा दिन बोलता रहूँ, तो ये ख़त्म नहीं होगी सारी चीज़ें। तो लास्ट में है एक और मेरे अपना ही गाना है, हमारी शायरा अरूज देव साहिबा, उनका एक गाना है, तो वो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको। तारे आवे तेरा चन रोज मिलदा, तारे आवे तेरा चन रोज मिलदा, मिले साढ़े चन नूं देर हो गई, मिले साढ़े चन नूं देर हो गई, नजर न आई तू सारी रात नूं, नजर न आई तू सारी रात नूं, अखियां तरसन
ਰਾਤ ਖੋ ਗਈ। ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ।